जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से आज एक नया वीडियो। ये वीडियो आज किसी पढ़ाई का नहीं है। ये वीडियो आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप 10वीं बोर्ड में हैं या फिर अगर आप 12वीं बोर्ड में भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर की बात है। जैसे सब, अगर आप 12th में हो तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पता भी होगी, लेकिन अगर आप 10th में आए हो तो सबसे बड़ी टेंशन स्टूडेंट की ये होती है कि क्लास के अंदर जब हमें सप्लीमेंट्री मिलेगी तो हम उसमें क्या करेंगे, हमको उसमें क्या क्या करना होगा, हमें उसको क्या क्या भरना होगा। तो थोड़ी सी टेंशन भी बनी रहती है, ठीक है। हालांकि वो टेंशन पहले दिन या दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उस टेंशन को पूरी तरीके से दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगी है, आप देख ही सकते हो। ये सब मेरे को कहने की अब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, भावनाओं को समझ सकते हो आप मेरी, ठीक है। ज़्यादा तो भावना ही नहीं है, थोड़ी सी भावना, उसको समझो थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सप्लीमेंट्री ली है। बोर्ड में कुछ इसी तरह की सप्लीमेंट्री आती है। तो उसके अंदर जब आप सप्लीमेंट्री लेके आते हो तो उसके अंदर आपका डाटा फिल करना होता है। डाटा फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वहाँ पर कहीं पर भी आपका नाम नहीं लिखना होता है। सबसे अच्छी बात यह कि आपको कहीं भी वहाँ पर नाम नहीं लिखना होता है। तो लिखना क्या रहता है, ऐसी एक सप्लीमेंट्री रहती है जिसके अंदर यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। क्या होगा, रोल नंबर। जैसे मैं जहाँ यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ ये मार्कर से, आप समझो कि वहाँ मैंने वो चीज़ें फिल कर दी है। जैसे कि ये है यहाँ पर बैठक नंबर, यानी यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा, ठीक है भैया। रोल नंबर तो यहाँ पर लिखा गया। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल में कहीं जब पढ़ते हैं तो आपके टीचर आपको कहते हुए आपने सुना होगा कि मैं बोर्ड में पेपर चेकिंग करने जाता हूँ। तो आपने ये सोचा होगा हमारे सर जब बोर्ड में पेपर चेकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जब वो पेपर चेक करते मैं उनको अपना रोल नंबर बता के रखूँगा, तो हो सकता है मेरा सर मेरा नंबर थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये सप्लीमेंट्री किसकी है। क्यों? बारकोड स्टिकर और एक और स्टिकर आता है जिसका मैं अभी नाम बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने जान भी लिया होगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर ये जो बॉक्स दिए होते हैं, इस बॉक्स में आपको अंकों में अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। बोलोगे रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको होल टिकट में मिल जाएगा। होल टिकट क्या, तो उसके लिए भी आपके लिए एक और वीडियो बन के आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं सब बताऊँगा आपके लिए, यहाँ पे बैठा हूँ, बस आपको यही करना है। तुरंत आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल आइकन को क्लिक कर ही देना है, बस ऑल पे सेट करना है, भैया आपको नोटिफिकेशन मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, बैठक नंबर यानी आपको रोल नंबर डालना है वो अंकों में, फिर उसके बाद शब्दों में डालना रहेगा। जैसे कि मेरा रोल नंबर मुझे मिला है 10,496 1023692। ये मेरा बोर्ड का असली रोल नंबर है, जब मैं 10th में हुआ करता था तो ये मेरा रोल नंबर था, ठीक है। तो उस रोल नंबर को मैं कैसा लिखता था, पहले उधर बॉक्स बने होते थे, उस बॉक्स के अंदर लिखना होता था हमें। और बॉक्स भी कितने होते थे, 7 ही होते थे। अगर 7 आंकड़ों का रोल नंबर मिलेगा तो सबको 7 आंकड़ों का ही मिलेगा, ठीक है। और उस सप्लीमेंट्री के अंदर 7 आंकड़े रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे 1 0 2 3 6 9 2 मैंने ये लिख दिया। फिर भी ये लोग क्या करते हैं, इसके नीचे एक और रो रहती है खाली, उसमें लिखा रहता है शब्दों में। तो आपको शब्दों में भी लिखना रहता है, यानी ये तो हो गया अंकों में, फिर शब्दों में कैसा लिखना रहता है। जैसे कि एक खाली जगह ऐसी होती है हमारी सप्लीमेंट्री में, और उसमें शब्दों में कैसा लिखना आपको, क्या हुआ, हाँ, उसको शब्दों में कैसे लिखना है। जैसे ये 1 है तो इसको आप लिखोगे ONE, ठीक है। फिर कॉमा कर देना आपको, फिर आपको करना है 0, क्या करना है 0, फिर कॉमा कर देना। फिर इसको लिख दोगे 2, क्या कर दोगे 2, फिर कॉमा, फिर आप इसको कर दोगे 3, ठीक है। फिर आप इसको क्या करोगे 6, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आप इसको करोगे 9, ठीक है, और फिर इसको करोगे 2। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर लिखना है। तो ये सेकंड रो जो है इसमें भी आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, मैंने उसमें लिख दिया, समझो मैंने यहाँ पे लिटी करी है, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, खंड निरीक्षक की सिग्नेचर, यानी वहाँ पे जो टीचर प्रेजेंट रहेगा आपके क्लास के अंदर, वो यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेगा, ऐसे फलाना ढिमका, ठीक है। उसने अपनी सिग्नेचर यहाँ पे कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद होगा यहाँ पर सब्जेक्ट और उसका कोड। अब सब्जेक्ट तो भैया यहाँ पे लिखना रहेगा। जैसे कि मेरा मैथ है तो मैं यहाँ पे मैथ लिख दूंगा, ठीक है। और कोड यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपकी बुक पेपर आएगा, जो पेपर आएगा उसके ऊपर लिखा रहेगा 01 02 03 04 05 06 07, ऐसा कुछ कोड होते हैं। वो कोड क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास एक पेपर है, ठीक है,
पीछे वाले के पास भी पेपर है, उसके बाद वाले के भी पास भी पेपर है। तो पहले एक सिस्टम होता था MCQ वाला, तो उसमें क्या होता था, जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो उसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता था, किसी और का वो क्वेश्चन नंबर 5वां हुआ करता था, ताकि कोई नकल ना मार पाए। जैसे कि पहले MCQ का आंसर है D, तो लोग ऐसे सीख के जाते थे, मैं बोले ये दबाऊंगा तो समझ लेना A, B, C और D, ऐसा नकल करने के लिए। तो बोले पहले का ऐसे इशारे में करते थे, बोले ऐसा कर देते थे, बोले नकल हो गई, वो बोले पहले का तो बोले A, दूसरे का B। तो अभी क्या कर दिया था उसके बाद, मतलब पेपर कोड बना दिया था, बोर्ड वालों ने क्या कर दिया, पेपर कोड कर दिया, ताकि सबके क्वेश्चन के नंबर थोड़े आगे पीछे रहे, ठीक है। तो अभी वो इतना सिस्टम मगजमारी नहीं है, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ MCQ है वहीं पे वो प्रॉब्लम है। तो कोड अगर आपका आएगा तो वहाँ यहाँ पे आपको कोड लिखना रहेगा, वो आपको वहीं पे बोर्ड में बता दिया जाएगा। फिर आपके परीक्षा की तारीख, खास करके ये भी आपको अच्छे से लिखनी है, ठीक है। परीक्षा की तारीख जिस दिन की डेट हो समझकर सोचकर लिख देना है, जैसे कि 11/3/2024 ऐसा, ठीक है। तारीख आप करिए, यहाँ पर लिखोगे, डेट हो गई। फिर जवाब की भाषा ऐसा लिखेगा, राइटिंग लैंग्वेज, जैसे कि अब आप क्या बताओगे, जैसे मैं साइंस का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें लैंग्वेज क्या लिखूंगा, जवाब की भाषा। तो जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं वहाँ पे क्या लिखूंगा, हिंदी। फिर बोलोगे अगर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो वहाँ पे मैं लिखूंगा इंग्लिश। लेकिन अगर आप पेपर ही इंग्लिश का दे रहे हो, तो जैसे आप भले हिंदी मीडियम के हो या गुजराती मीडियम को, किसी भी मीडियम, आप इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे आप जवाब की भाषा लिखोगे यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पहले क्लियर बता दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, केंद्र नंबर यानी सेंटर नंबर होगा। सेंटर नंबर भी आपके होल टिकट के ऊपर लिखा रहेगा, वो यहाँ पे लिखना रहता है, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर परीक्षार्थी की सही यानी स्टूडेंट की सिग्नेचर, तो मैंने यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर दी। अब भैया आप ये देखो कि ये वाला जो भाग है, यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट डिटेल आ गई है। देखो ये इंपॉर्टेंट डिटेल मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या चाहेंगे, बोर्ड क्या करेगी, आपकी जो सप्लीमेंट्री है ये डिटेल किसी को पता ना चले, इसके लिए इस डिटेल को ढकने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके पास, बोर्ड के पास पहले से एक स्टिकर होता है, जैसे आपका रोल नंबर जो भी होगा, जिस स्कूल में आपका रोल नंबर आएगा कि भाई इस जगह पे आपको एग्जाम देने जाना है, वहाँ पे उस टीचर के पास पहले से एक स्टिकर होगा, जिसको अपने कहेंगे बार कोड स्टिकर, ठीक है। इस तरीके का एक स्टिकर होगा जिसको बार कोड स्टिकर कहते हैं। वो बार कोड स्टिकर को क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका दिया जाएगा। देखो ये रो पड़ा है ना, ये वाली खाली रो, यहाँ पर चिपका दिया जाएगा। तो यहाँ पे ग्लू पड़ा, अंदर लेके जाओ तो मैं चिपका के दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है। तो उस बारकोड स्टिकर पे क्या होगा भाई, बारकोड स्टिकर पे है ना, ये जो बारकोड स्टिकर है उसके आधे भाग में, ठीक है, इसके आधे भाग में क्या होगा, ऐसा बारकोड बना होगा और आधे भाग में कुछ डिटेल लिखी होगी, ठीक है, ठीक है। और डिटेल, ये स्टिकर पहले मैंने तो ये कटिंग करके जेरोक्स करवा के किया है, लेकिन ये क्या होगा कि स्टिकर के फॉर्म में होगा। अब इधर क्या लिखा होगा, आगे के साइड में भैया, आगे के साइड में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल होगी, उसमें आपका रोल नंबर पहले से लिखा हुआ होगा, ठीक है, रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, साथ में सब्जेक्ट भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, और क्या, सेंटर लिखा हुआ होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, सेंटर, रोल नंबर। भैया ये रोल नंबर, ये बारकोड स्टिकर बोर्ड वाला पहले से आपके लिए तैयार करके रखेगा और यूं करके यहाँ पे चिपका दिया जाएगा। कहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये बारकोड स्टिकर के ऊपर भी मेरा रोल नंबर आ गया, ठीक है, मेरा रोल नंबर यहाँ पर आ गया, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बारकोड स्टिकर के ऊपर भी है, ठीक है। आप देख लेना, बारकोड स्टिकर है ना, इस बॉक्स के अंदर आएगा हल्का सा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ बारकोड लगा है, ठीक है, ये बारकोड क्या होता है कि बोर्ड वाला इसको स्कैन करेगा ना, आपकी पूरी डिटेल वहाँ खुल जाती है। इसको स्कैन करता, आपका जब नंबर चढ़ाते हैं ना, आपके मार्क्स जब चढ़ते हैं तो ये भाग को खाली स्कैन करते हैं और उनके पास आपकी डिटेल खुल जाती है। जैसे आपने कहीं के बारकोड स्टिकर देखा, QR कोड, आप कैसे फ़ोन पे, गूगल पे करते हो, स्कैन करते हैं, पूरे डिटेल निकल आती है। इसी तरीके से बारकोड स्टिकर होता है, खाली यही दिखाई देता है। अब बारी आती है खाकी स्टिकर की, किसकी, ये रहा खाकी स्टिकर, और ऐसा कुछ कलरफुल रहता है हल्का सा। मेरे पास ये स्टिकर है, ऐसा कुछ स्टिकर आता है। फिर वो भी देखो, मैं तो ग्लू लगा के चिपका रहा हूँ, लेकिन बोर्ड वालों के पास पहले से स्टिकर के फॉर्म में होते हैं, बरोबर। मैंने तो जैसे तैसे डाउनलोड कर लिया। फिर अब ये खाकी स्टिकर आप ध्यान से देखो, जिस तरीके से मैं चिपकाऊंगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो पूरी की पूरी ढक जाएगी। हल्का सा ये बड़ा होता है, ठीक है, ये ऐसा बड़ा हो जाता है। अब डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल कौन सी ढक गई है, इस बारकोड के ऊपर जो आपका रोल नंबर लिखा था वो ढक गया है। अच्छा, इसके नीचे जो चीज़ है ना वो ढक गई है। इसके नीचे क्या लिखा था, अभी अभी मैंने बताया था, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट क्या है, जो कुछ भी आपकी सिग्नेचर, सब इसके अंदर ढक गई है। यानी इसको देखकर, इस सप्लीमेंट्री को देखकर कोई टीचर तो क्या कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि भाई आप कौन हो, यानी ये स्टूडेंट, ये सप्लीमेंट्री किस स्टूडेंट की है, ठीक है।
तो बोर्ड इसीलिए फेमस है, इसी चीज़ के लिए बोर्ड से डरते, क्योंकि चेकिंग करने वाले को पता ही नहीं होता है कि आगे वाला कौन है, मूर्ख है कि गधा है कि समझदार है कि कौन है, ठीक है, ज़्यादा होशियार, वो लिखने के तरीके पर से, मार्क्स पर से डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक पुरानी जेरोक्स आ गई, कुछ ऐसा है, ये गुजरात बोर्ड का है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, ये बारकोड स्टिकर है और बारकोड स्टिकर लगा हुआ और उसके ऊपर खाकी स्टिकर लगा हुआ है, कुछ इसी तरह का, देख लो। ये मैंने एक प्रिंट निकलवा के आपको दिखाने के लिए यहाँ पे समझाइए, ठीक है। बाद में इसके नीचे क्या क्या लिखा होगा, यहाँ पे 1+ ये लिखा है ना, मतलब ये तो आपकी मेन मेरी सप्लीमेंट्री है। कुछ होशियार स्टूडेंट होते हैं, उसको अलग से सप्ली लेनी पड़ती है, बोले सर आई वांट 1 सप्लीमेंट्री, आई वांट 2 सप्लीमेंट्री। तो जैसे कि मैंने 2 ले ली, ठीक है, तो 2 मैंने जो एक्स्ट्रा लिए तो मैं इधर 2 कर दूंगा, 1 + 2 टोटल कितनी हो जाएगी 3, ताकि बोर्ड को पता रहेगा कि आपने 3 सप्लीमेंट्री भरी है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री 3 भरने के बाद क्योंकि खो ना जावे इसके लिए, अच्छा, तीसरी सप्लीमेंट्री जो कि 1-2 सप्लीमेंट्री रहेगी उसको यहाँ पे मतलब फिक्स कर लिया जाएगा, उसको यहाँ पर बांध दिया जाता है फिर बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद टीचर की सिग्नेचर, बस इसके बाद आपकी पूरी सप्लीमेंट्री की जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छा, ये काम आपको कब करना रहता है, आपको मतलब जैसे कि 3 घंटे की एग्जाम होगी तो आपको 10 मिनट पहले पेपर मिलेगा, तो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल सब फिल करनी रहेगी। वहाँ के टीचर जो होते हैं वो फिर से आपको समझा देंगे, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई है सब की सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझा दी जाएगी। फिर भी कुछ लोगों के मन में पहले से ऐसे संवेदना पैदा होती है, हाय राम वहाँ क्या होगा, ऐसे मतलब जिस दिन पेपर देने जाते हैं पहले दिन तो दिल के ऐसे धक 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 धड़कने चलो ऐसी होती है, ठीक है। तो ये था मेरा काम, मैंने आपको समझाया। यहाँ पर देख लो भाई, आपकी कोई डिटेल नहीं दिख रही है, नहीं दिखती है, किसी को भी नहीं दिखती, मेरे को तो क्या टीचर को भी नहीं दिखती है, ठीक है। कोई नहीं पता कर पाता है, पता किसको पड़ता है, जब आपके यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री चेक हो जाती पूरी की पूरी अच्छे से, पूरी सप्लीमेंट्री चेक हो जाती है, वो यहाँ पे मार्क्स दे देते, ठीक है। इधर ये काम है ना, ये काम हमारा नहीं है, ठीक है। इधर का जो बाकी बचा भाग है ना, वो सब आगे वालों का काम है, बरोबर, ये आगे वालों का है। वो लोग क्या करते हैं, फिर आपको कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स देने, कितने नहीं देने, वो सब उनका काम है, बरोबर। फिर वो लोग क्या करेंगे, लास्ट में भैया एक भाई साहब बैठे कंप्यूटर में, वो इस भाई को इस QR कोड को स्कैन करेगा, ठीक है। इस QR कोड को वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद क्या करेगा, डायरेक्ट स्कैन करने के बाद भी खाली वहाँ पे रोल नंबर उनके लिए खुलेगा, ठीक है। वो स्कैन करने वालों को भी नहीं पता होता कि किस स्टूडेंट का, उसको फिर सिर्फ आपके मार्क्स चढ़ाने रहते हैं। उसको पता है कि इसके इतने इतने यहाँ पे जो मार्क्स रहते, वो मार्क्स वो भाई वहाँ पे चढ़ा देगा, फिर वो मार्क्स आपकी मार्कशीट में बनकर तैयार होकर आ जाता है। इतनी प्रोसेस होती है आपकी सप्लीमेंट्री की, ठीक है। मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में, लेकिन उससे पहले फिर से बताना चाहूँगा कि मैं पूरी की पूरी बोर्ड की प्रोसेस भी समझाने वाला हूँ कि बोर्ड में क्या हुआ भाई, कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन, हाँ बिल्कुल रहता, वो भी मैं समझा दूंगा, वो सब टेंशन ना लेना आपको। यानी मैं बोलता रहा हूँ, आपको यही करना है बस, मैं सब वीडियो ले आऊँगा। आपकी जितनी क्वेरी है, मुझे पता है स्टूडेंट के मन में क्या क्वेरी हो सकती है, बोर्ड की हॉल टिकट कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वहाँ से लेकर बोर्ड के स्कूल के अंदर एंट्री तक का, एंट्री के अंदर के माहौल का, वहाँ पे बैठने तक का, वहाँ पर बैठने के बाद टीचर का माहौल कैसा रहता है, स्टूडेंट का कैसा रहता है, फिर आप जमा कराने के बाद जब रिजल्ट आने वाला रहता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ होशियार चंद पैदा हो जाते, बोले सर मेरी, मतलब सही में भी होते हैं होशियार जिनके मार्क्स गड़बड़ कभी कभार बाई चांस, ऐसा रेयर केस में ही होता है। अच्छा, मैं ये भी ले आऊँगा कि भाई ये कॉपी चेक किस तरीके से होती है, जो टीचर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। आपको पता नहीं होगा कि एक कॉपी को चेक करने के लिए 5 टीचर बैठे होते हैं, ठीक है। एक कॉपी को 5 टीचर चेक करते, किस तरीके से करते वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मिलते हैं अगले लेक्चर। एक सप्लीमेंट्री का 7 रुपये मिलता है।